नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है हमारी डे 48 की समझ वाली वर्कशीट। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। पहला है, नीचे दी गई आकृतियों में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करें। ये देखो, कुल वर्ग हमें बतानी है। इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 4 और एक पूरा वाला बड़ा। कितने हो गए बच्चों, 5। अब इसमें देखो, इसमें भी ऐसे 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा 5। और ये इसके बाहर वाला देखो, 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा हो गया 5। 5 और 5 कितने होते हैं, 10। तो इसमें कितने वर्ग होंगे, 10। ये देखो, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए, और 1 2 3 4, 5 और 4 कितने हो गए, 9। तो इसमें कितने वर्ग होंगे, 9। आगे देखते हैं, इसमें है एक वर्ग है सिर्फ, क्योंकि ये वाले जो पीछे की फिगर है ये इसके पीछे छिप गई है, तो इसकी आकृति ये बनेगी, ये स्क्वायर या वर्ग नहीं है। आगे है, निम्न कथनों को पढ़कर रिक्त स्थानों में उस आकृति का नाम लिखें। पहला है, चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान हो। देखो, जिसकी भुजाएं समान होती हैं, सारी बराबर होती हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्ग। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसको बोलते हैं आयत। चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। जो आयत होती है उसमें सारे के सारे कोण समकोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री के होते हैं, और आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। फोर्थ है, चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान हो तथा सभी कोण समकोण हो। भुजाएं समान होती हैं वर्ग में, और सारे के सारे कोण इसके समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सही या गलत बताएं। पहला है, सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, हाँ या नहीं। ये वर्ग होता है जिसकी सारी भुजाएं समान होती है, ये आयत हो जाए इसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और सारे कोण समकोण होते हैं, ऐसे ही आयत में, तो हम कह सकते हैं हाँ। दूसरा है, सभी आयत वर्ग हो सकते हैं, तो इसका आएगा नहीं, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं समान नहीं होती, लेकिन वर्ग में ऐसा हो जाता है, तो यहाँ आएगा नहीं। तीसरा है, आयत एक विशेष समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। ऐसे ही आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं, तो इसका मतलब आएगा हाँ। फोर्थ है, वर्ग एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है। हाँ, क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं और चारों कोण समकोण होते हैं, तो यानी वर्ग एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है। अगला देखते हैं, घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, अब आप जैसे देखते हैं, एक घड़ी है, ठीक है, उसमें 12 बजे हुए हैं। तो छोटी सुई होती है घंटे वाली, और बड़ी सुई कौन सी होती है, मिनट वाली। तो वो 1 पे आएगी, तब ऐसे होगा, इधर आ जाएगी 1 पे, और बड़ी सुई 12 पे आ जाएगी। आप ये सोच के देखो, 12 नंबर्स होते हैं, जब वो घड़ी घंटे की सुई 12 घंटे में जो है पूरी घूम जाती है ना। तो यानी 360 डिग्री का कोण बनाती है, 12 घंटे में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में कितना बनाएगी, 360 को 12 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 30। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का। आगे देखो, मिनट की सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 मिनट का। कैसे, अच्छा देखो, ये घंटे की सुई, मिनट की सुई है, बड़ी सुई जो होती है। अगर मान लो 3 बजे हैं अभी, तो ये 12 पे है। 4 बजेंगे तब ये फिर घूम के 12 पे जाएगी, यहाँ से घूम के। तो यानी इसने 1 घंटे में 360 डिग्री घूमी है। ये जो पूरा घुमा के एंगल बनता है ना बच्चों एक सर्कल में, वो बनता है 360 डिग्री का, ठीक है। अब ये देखो, 1 घंटे में वो कितना घूम रही है, 360 डिग्री, यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट में जब वो 360 डिग्री घूमती है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 360 को 60 से भाग दे देंगे, 6 डिग्री। ऐसे ही 5 मिनट में कितना घूमेगी, 6 से 5 को फिर गुना कर देंगे, कितना आएगा, 30 डिग्री। तो आप कितना बताएंगे, 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण। छठा है, आप कक्षा जिसमें बैठे हैं उसमें कितनी सतह, कितने कोने और कितने किनारे हैं।
देखो, हमारा जो कमरा होता है ना बच्चों, वो घनाभ की शेप का होता है, घनाभ की आकृति का होता है। वो कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है ना। अब ये देखो, आप जिस भी कमरे में बैठे हो उस कमरे की फर्श और छत को मिलाकर कितनी दीवारें हैं? आमने सामने की, साइड की, कितने हो गए? चार, एक ऊपर और एक नीचे, तो कितनी सतह हो गई, कितने फलक हो गए? 6। और कितने कोने हैं वो गिनो, जितने भी कॉर्नर्स हैं, कितने कॉर्नर्स होंगे उनको काउंट करो। 4 एक दीवार वाले, 4 पीछे के, कितने हो गए? 8। कितने किनारे हैं? किनारे मतलब ये कितने होंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और कितने हो जाएंगे ये? 12। आगे देखते हैं। अब इसी प्रकार अपने घर की अलमारी, अपनी पुस्तक, आपके ज्योमेट्री बॉक्स के फलक, शीर्ष तथा किनारे गिनकर नोट करें। अगर ये घनाभ के हैं, घन या घनाभ की शेप की चीजें हैं, तो इनके इतने ही मिलेंगे। 6 इनके फलक होंगे, 8 इनके कोने होंगे, शीर्ष होंगे, और 12 इनके एजेस होंगे, किनारे होंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।